इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जब शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जटिल सैन्य प्रशिक्षण को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया गया, जिससे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की नींव पड़ी। समय के साथ यह क्षेत्र शिक्षा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और ऑनलाइन लर्निंग में क्रांतिकारी बदलाव लाया। आज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तकनीक, रचनात्मकता और शिक्षण मनोविज्ञान का अनूठा संगम है, जो हर सीखने वाले के लिए ज्ञान को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सीखने के अनुभव हमारे दिमाग में इतनी गहराई से क्यों बैठ जाते हैं? क्यों कुछ कक्षाएं या ऑनलाइन कोर्स हमें सचमुच बदल देते हैं, जबकि अन्य केवल जानकारी का एक ढेर लगते हैं? इसका जवाब एक खास प्रक्रिया में छिपा है, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां शिक्षा हमारे फोन से लेकर बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक हर जगह है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। यह सिर्फ पाठ्यक्रम बनाने से कहीं ज्यादा है। यह सीखने को एक ऐसा अनुभव बनाने के बारे में है जो आपको सही मायने में सशक्त करे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या है? संक्षेप में, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन वह वैज्ञानिक और कलात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत हम सीखने के अनुभवों को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आप जानकारी को आसानी से समझ सकें, उसे याद रख सकें और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने व्यवहार में ला सकें। यह सीखने के उद्देश्यों, गतिविधियों, सामग्री और मूल्यांकन को योजनाबद्ध तरीके से एक साथ पिरोता है। इसका इतिहास एक यात्रा। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध में मिलती हैं। सोचिए, अमेरिकी सेना को लाखों सैनिकों को बहुत कम समय में प्रशिक्षित करना था। यहीं से इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डेवलपमेंट (ISD) का विचार उभरा। एक ऐसी प्रणाली जो स्पष्ट उद्देश्यों, संरचित मॉड्यूल और मूल्यांकन पर केंद्रित थी। यह एक क्रांति थी। 1950 और 60 के दशक में शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक ठोस आधार दिया। BF स्किनर ने व्यवहारवाद के सिद्धांत दी और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विचार दिया, जहां जानकारी छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाती थी और तुरंत प्रतिक्रिया मिलती थी। फिर 1900 में रॉबर्ट गैगने आए। उनकी किताब कंडीशंस ऑफ लर्निंग ने सीखने के 9 चरणों का वर्णन किया, जैसे ध्यान खींचना, उद्देश्य स्पष्ट करना, अभ्यास के अवसर देना और प्रतिक्रिया प्रदान करना। ये सिद्धांत आज भी हर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का मार्गदर्शक है। 1970 से 1990 का दशक मॉडल्स के विकास का युग था। आपने AD मॉडल का नाम सुना होगा: एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। यह एक व्यवस्थित ढांचा था जिसने डिजाइन प्रक्रिया को एक क्रम दिया। डिक एंड कैरी मॉडल और कैंप डिजाइन मॉडल जैसे कई अन्य मॉडल भी इसी दौरान विकसित हुए। और फिर आया 21वीं सदी, डिजिटल क्रांति, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) और ई-लर्निंग टूल्स जैसे आर्टिकुलेट और एडोबी कैप्टिवेट ने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की दुनिया ही बदल दी। अब कोर्स केवल कक्षा तक सीमित नहीं थे। MUOCs जैसे कॉर्सेरा और स्वयं ने सीखने को वैश्विक बना दिया। आज का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शिक्षार्थी केंद्रित, इंटरैक्टिव, विजुअल और टेक्नोलॉजी आधारित है। इसके प्रमुख उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का लक्ष्य स्पष्ट है: सीखने को सीधे परिणामों से जोड़ना, समझ को गहरा और स्पष्ट करना, सभी तरह के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, समय और संसाधनों का स्मार्ट उपयोग करना, और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा में नए विचारों और टेक्नोलॉजी को जोड़ना। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के स्तंभ यह 5 मुख्य घटकों पर आधारित है। 1. विश्लेषण (एनालिसिस), शिक्षार्थियों और उनके उद्देश्यों को समझना। 2. डिजाइन, सीखने की गतिविधियों और मूल्यांकन की योजना बनाना। 3. विकास (डेवलपमेंट), सामग्री का निर्माण करना, वीडियो, ई-बुक्स, क्विज। 4. कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन), कोर्स को लागू करना। 5. मूल्यांकन (इवैल्यूएशन), यह देखना कि कोर्स कितना प्रभावी रहा। इसका महत्व क्यों यह इतना जरूरी है? व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा। यह हर व्यक्ति की गति और शैली के अनुसार सीखने का अवसर देता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संरचित सामग्री और स्पष्ट उद्देश्यों से सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। डिजिटल और तकनीकी अनुकूलता। यह AR, VR, AI और मोबाइल ऐप्स जैसी नई तकनीकों के साथ सीखने को जोड़ता है। समावेशी और सुलभ शिक्षा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग
UDL सिद्धांतों का उपयोग करके यह दृष्टिहीन या श्रवण बाधित जैसे विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा को सुलभ बनाता है। पेशेवर प्रशिक्षण में उपयोगी। यह सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। भारत में इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का विकास। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों को कंटेंट फैसिलिटेटर की भूमिका में देखा है। इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल और इंटरैक्टिव हो गए हैं। स्वायत्त और दीक्षा जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आधारित कोर्स प्रदान कर रहे हैं और बायजूस, अनअकैडमी जैसी निजी कंपनियां बड़ी संख्या में इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स को नियुक्त कर रही हैं। यह भारत में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व का प्रमाण है। भविष्य की दिशा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन लगातार विकसित हो रहा है। हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां AI आधारित लर्निंग पाथवे हर व्यक्ति के लिए सीखने को अनुकूलित करेंगे। डेटा एनालिटिक्स सीखने को और व्यक्तिगत बनाएगा। गेमिफिकेशन और सिमुलेशन सीखने को अत्यधिक आकर्षक बनाएंगे और AR/VR के साथ इमर्सिव लर्निंग आपको सीखने के माहौल में पूरी तरह डुबो देगी। करियर की संभावनाएं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अब एक रोमांचक करियर विकल्प है। आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर, LXD, ई-लर्निंग स्पेशलिस्ट या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर और एडिटेक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी इसकी भारी मांग है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी सोच है। इसका इतिहास भले ही सैन्य प्रशिक्षण से शुरू हुआ हो, लेकिन आज यह शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक और समाज के हर पहलू में लागू होता है। एक अच्छा शिक्षक आज तभी सचमुच प्रभावी बन सकता है जब वह एक कुशल इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर भी हो। यह डिजाइन न केवल ज्ञान देने में मदद करता है, बल्कि उस ज्ञान को समझने, महसूस करने और अपने व्यवहार में लाने की शक्ति भी देता है। अगर आप शिक्षा की दुनिया में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सीखना आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।